जल्दीबाजी में इतना हम फैसला लेना ठीक नहीं है स्नेहा। एक बार फिर इत्मीनान और शांतिमय से हर पहलू को ध्यान में रखकर विचार कर लो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं निकली कि कुएं में कूदने जैसी नौबत आ जाए। सुंदर हो, अच्छी नौकरी है, एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। खिड़की से बाहर रिमझिम फुहार देख रही थी ननद पर पैनी नजरें गड़ाते हुए संगीता ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है भाभी। बहुत चिंतन मनन करने के बाद ही मैं यह निर्णय ले रही हूँ। संगीता की ओर देखे बिना स्नेहा ने जवाब दिया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? और तुम्हारे भैया और पिताजी भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं है। मुझे भी तुम्हारा यह फैसला कतई पसंद नहीं। कोई भी तो खुश नहीं है। संगीता ने स्नेहा को घूरते हुए कहा, 30 के पार हो चुकी हूँ भाभी। कुछ दिनों बाद शायद उम्र शादी के लायक भी नहीं बचेगी। अब तक ना तो आपके सब समाज ने मेरे बारे में सोचा और ना ही भैया पिताजी ने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया पिताजी को क्या परेशानी इस बारे में थोड़ा तल्ख और व्यंग्यात्मक लिहाज में स्नेहा ने संगीता की ओर देखते हुए जवाब दिया, लेकिन वो ऑलरेडी शादीशुदा है, पत्नी और 2 बच्चे हैं। उसके एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो यह सरासर गलत है। और बिना शादी के दूसरी औरत रखने का मतलब जानती हो समाज में ऐसी औरत को क्या कहकर पुकारते हैं? स्नेहा को काटो तो खून नहीं, वह तिलमिला गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि भाभी उसके बारे में क्या कहना चाह रही है। वही जो बाहरी दुनिया के लोग फुसफुसा रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही परिवार में भाई को ही तवज्जो दी जाती रही। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे उसका कोई सहारा ही नहीं रहा। बीमारी के चलते पिता की प्राइवेट नौकरी छूट गई। इकलौता बेटा होने के लाड़ प्यार में भाई इतना पढ़ नहीं सका कि कोई ढंग की नौकरी कर ले। एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन है। हाँ, भैया की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पिता ने जीवन भर की कमाई बेटे की शादी में लगा दी। बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब भला बेटी क्यों ना स्वार्थी हो जाए? आखिर उसका भी तो अपना जीवन है, कुछ सपने हैं। उसने क्या ठेका ले रखा है भैया भाभी और उनके बच्चों की परवरिश का? अब परिवार के सभी लोग डर रहे हैं। उन्हें यह चिंता नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा शख्स से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उन्हें डर है तो आर्थिक तंगी से 2-4 होने का। बच्चों के प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस कौन देगा? महीने भर का राशन और अन्य खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? भाई की छोटी सी तनख्वाह तो पता ही नहीं चलता कि कब और कहाँ गायब हो गई। जानती हूँ भाभी, ऐसी औरत को रखेल कहते हैं। इस बारे में गुस्से के साथ साथ स्नेहा की आंखें थोड़ी नम थी। वह लगातार बोलती चली गई, लेकिन अब आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली। अर्जुन ने मुझसे वादा किया है कि वे शादी करेगा और दोनों को खुश रखेगा। आर्थिक स्थिति से वह पूरी तरह से दोनों पत्नियों को रखने में सक्षम है। रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो हम दोनों शादी के लिए अपना धर्म बदल लेंगे। बहुत से लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए अपना मजहब
महज चंद घंटों के लिए बदला और अब वह पूरी तरह से सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले पहले की तरह ही आप लोगों का खर्च उठाती रहूंगी। इस संबंध में भी मेरी अर्जुन से बात हो चुकी है, उसे कोई आपत्ति नहीं। और अर्जुन की पत्नी और बच्चों का क्या? कभी उनके बारे में सोचा है क्या? उनका जीवन पहले जैसा सामान्य रहेगा? बच्चे अपने पिता को किस नज़र से देखेंगे? अर्जुन की पत्नी और बच्चों को घोर मानसिक आघात से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस बार संगीता भी स्नेहा की आंखों में आंखें गड़ा कर बोलती चली गई। वैसे तो इस बारे में वे बेचारी खुद ही ज़्यादा सही और सटीक दुखरा बता सकी है। यह चिट्ठी भेजी है अर्जुन की पत्नी ने तुम्हारे लिए। संगीता के हाथ में कागज का टुकड़ा देख स्नेहा अवाक रह गई। शायद वह अर्जुन की पत्नी की इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर वह संगीता को एक टक देखती रही, फिर कपकपाते हाथों से कागज का टुकड़ा ले लिया। ना जाने क्यों यह पल उसे बहुत भारी और बोझिल लग रहा था। कपकपाते हाथों से उसने कागज का टुकड़ा खोलकर नजर गड़ा दी। स्नेहा, मुबारक हो, बहुत सुंदर हो तुम। मुझ में अब वैसी सुंदरता नहीं बची, या कह लो कि जी भर गया अर्जुन का मुझसे। कभी तो तुम आसानी से उसे रिझाने में कामयाब रही हो। हम लोगों का प्रेम विवाह हुआ था। कहना ना होगा कि शादी से पहले भी हम दोनों में अटूट प्रेम था। लेकिन अब मेरी ड्यूटी सिर्फ बच्चों और घर गृहस्थी संभालने की रह गई। अर्जुन से अलग नहीं हो सकती, प्रेम भी करती हूँ और कुछ मजबूरियाँ भी है। शायद तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन एक बार याद रखना कि तुम दूसरी औरत ही रहोगी जीवन भर, हमेशा। मरने के बाद भी सिर्फ दूसरी औरत, दूसरी पत्नी। दूसरी औरत हमेशा पहली पत्नी और उसके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद ही दूसरी पत्नी बनती है। दूसरी पत्नी यानी एक स्वार्थी प्रेमिका अपने स्वार्थ के लिए पहली पत्नी के सपनों की मिट्टी को मिला देती है। सिर्फ तुम्हें ही दोष नहीं दूंगी, अर्जुन भी मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए उतने ही जिम्मेदार है जितने कि तुम। स्नेहा का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। कपकपाते हाथों से चिट्ठी भी फिसलकर जमीन पर गिर गई। अपनी बेचारी सी जिंदगी के सारे तर्क उसे बहुत छोटे होते नजर आए। उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली और जमीन पर टपक रहे आंसुओं से चिट्ठी में लिखे शब्द भी घुलमिल होने लगे। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप वीडियो देख सको। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का थैंक यू, धन्यवाद।